किसी को रोल मॉडल मानते बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का रोल मॉडल बन जाओ ये उससे भी अच्छी बात है। और रोल मॉडल अगर बन जाओ तुम अपने बच्चों के, तो फिर कहने ही क्या है, क्योंकि बच्चे तुम्हारे पाप पुण्य सब जानते हैं कि तुम पापी ज्यादा होगे पुण्यात्मा। आज के भारत का बच्चा बॉलीवुड में काम करने वाले हीरो हीरोइनों को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं मानते। वाई? वजह क्या है? क्योंकि ऐसी कमाई और ऐसी उनको संस्कार दिए जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये भागवत कथा ही हमें सिखा सकती है कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं। उतना ही सुंदर चरित्र मेरे भाई बहन, बड़े प्यार से सुनना। श्रीमद् भागवत ये बताती है, जब देवर्षि नारद श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने देखा सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे। तो मुझे इनमें कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो देवर्षि नारद वहां से जाने लगे, और जब वहां से जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई जो वहां पर रो रही थी, भो भो साधुक्षणम तिष्ठ म चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधुक्षणम तिष्ठा, हे साधु ठहर जाओ। मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में दुख ज्यादा हो, एक बात बताऊं मैं आपको, बोलूं कि नहीं? जीवन में अगर तुम दुखी हो तो कम से कम पड़ोसी को जाके मत रोना। हम लोगों में हमारे दुख की वजह एक और है कि हम थोड़े भी दुखी होते हैं ना, झट वो शेयर कर देते सबको, किसी फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, अथवा किसी और को। ये गलत है। ये दुनिया वाले तुम्हारा दुख बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। कभी घटा नहीं सकते ये लोग। हे मेरे भाई बहन, अगर चाहते हो कि तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएं, तो कम से कम दुनिया वालों को तो मत रोना। तुलसी पर घर जाए के दुख नहीं कहिए रोए, दुख नहीं बांटे आपनो जगत हंसाई होए। आपका मजाक करते हैं वो लोग, आपकी हंसी करते हैं वो लोग, लेकिन आपका दुख नहीं बांटते हैं वो लोग। बोले रोने का मन करे तो बोले है एक दो जगह। एक, तुम अपने गुरु के चरणों में जाके रोना कि हे गुरुदेव कृपा करके मुझे रास्ता दिखा दो, मैं कहां जाऊं। दूसरे, गोविंद के चरणों में जाके रोना कि मेरे ठाकुर तूने मुझे संसार में भेजा है, अब तू ही मुझे इस मुश्किल से निकाल। देख तेरे आंसू हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अभी जिम्मेदारी तेरी है कि तू आंसू बढ़ाना चाहता है कि घटाना चाहता है। घटाना चाहता है तो दुनिया को बोलना बंद कर दे, और अगर बढ़ाना चाहता है तो भाई बोलता रहे दुनिया वालों को। ये तो दुख देते हैं। रिश्तेदार आपके घर में फंक्शन हो, उनको इनविटेशन कार्ड आप देते हो, देते हो, ऊपर से 4 बात सुनाता है, हम तेरे यहां नहीं आएंगे, तूने पिछली बार मेरे को फोन पे ये बोला था, अब मना इस बात के लिए। सबसे पहली बात तो मेरे ठाकुर जी को तूने दिया ही नहीं इनविटेशन कार्ड कि मेरे ठाकुर जी आना, घर में फंक्शन है। सेकंडली दे तो मेरा ठाकुर जी कभी तुझसे नहीं कहता कि तूने मेरे को 50 साल से याद नहीं किया, आज याद कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। मेरा ठाकुर यही सोच लेता है चल आज आया है ना, मेरा ही बच्चा है, आज आ गया, आज से ही तेरा कल्याण शुरू। ये रिश्तेदार जो लूटना जानते हैं, लूटते नहीं है। और मेरा गोविंद, जब से तू पैदा हुआ कि तूने उसे लूटने का ही काम किया है, और भूल के भी अगर उसके दरबार में चला जाए तो मेरा ठाकुर स्वीकार कर लेता है। हे मेरे प्यारे, अगर रोने का मन करे तो 2 ही जगह रोना, एक संत के चरणों में, गुरु के चरणों में, और गोविंद के चरणों में। तुम्हें कभी रोने का मौका ही नहीं मिलेगा। रोगे तो फिर श्याम की याद में रोगे, घनश्याम की याद में रोगे, और वो रोना संवर जाएगा, वो जिंदगी संवर जाएगी जब जिस दिन तुम्हारी आंखों से मेरे श्याम के लिए आंसू गिर जाएगा, जिस दिन आंसू गिर जाएगा। तो उस स्त्री ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि जीव जब दुखी हो, अगर उसे साधु का दर्शन हो जाए तो उसका दुख समाप्त हो जाता है। तो भो वो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता म विनाशय, मेरी चिंता को दूर करिए। महात्मा जी बोले, देवी कौन हो तुम, क्या दुख है तुम्हें? तो देवी कहती है,
अहम भक्ति रीतिम ख्याता मोर मेर तनियोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे प्रभु, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, मैं जवान हूं और यही मेरे दुख की एक वजह है कि मैं जवान हूं, मेरे पुत्र वृद्ध हैं। तकलीफ है। क्यों? बोलिए दुनिया वाले मुझसे कहते हैं ये कैसी माँ है, खुद तो जवान है और बच्चे बूढ़े। ऐसा कहीं होता है? होता यह है कि माँ बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं। यहां तो उल्टा हो रहा है, बच्चे बूढ़े माँ जवान है। तुम कैसे? अब हमारी बात समझ में नहीं आती। दुनिया वाले कुछ तो कहेंगे, कहेंगे कि नहीं?